नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने का के लिए उन पर संकट है। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। दोस्तों, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर नहीं है जिसे जब वो चाहे अपना चेहरा बना दें, अपने सीएम चेहरा पर प्रमोट कर दें। प्रशांत किशोर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से जिसे मन होता है उसे सीएम चेहरा बता देते हैं। उन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री के चेहरा बन जाए, वो तो नीतीश कुमार का मतलब ऐसा है कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर थोड़ी ना है जिसको अपना चेहरा बनाना है दल का बना दे। प्रधानमंत्री बनने की चर्चा, मुझे तो ये चर्चा कहीं नहीं सुनाई दी। जिस दिन से नीतीश जी महागठबंधन में आए हैं उस दिन से ही मैं पत्रकारों को लगातार कह रहा हूं कि मैं इसको राज्य स्पेसिफिक घटना मानता हूं। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी आज के तारीख में ऐसी नहीं है कि उनके बारे में बिहार प्रधानमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, बिहार का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन पर संकट है। कहीं कोई चर्चा नहीं है, कहीं कोई प्रयास नहीं है। ये चर्चा कौन सुन रहा है मैं तो नहीं जानता हूं। जहां तक दूसरी बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 25 का चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो मेरी मांग ये है, मेरा सुझाव भी ये है कि भाई 25 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है। आज जो गठबंधन है उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है, तो नीतीश कुमार जी को अभी ही तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए ताकि वो 3 साल उनके पास काम करने का अवसर रहे और जनता के पास भी अवसर होगा कि वो देख पाएगी कि 3 वर्ष में तेजस्वी यादव ने कितना बढ़िया काम किया, ताकि जब उनके नेतृत्व में चुनाव हो तो जनता उनके कामकाज के आधार पर, उनके 3 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर वोट कर सके। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में हैं और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूं कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। देखिए, ये झूठे वादे करना और लोगों को भ्रम में डालकर वोट लेना, इनकी ये पुरानी फितरत है। एक बात तो तय है, वो नीतीश जी ने अपने बयान में भी स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर और तीर छाप के बटन पर, उस पर तो कोई चुनाव जीतने वाला नहीं। वो तो दल बचेगा ही नहीं। इसलिए नहीं बचेगा कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही मान लिया कि भाई हमारे चेहरे पे तो अब एक वोट मिलने वाला है नहीं। तो जिस चेहरे पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं उस चेहरे को और आगे उनको देना चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए ताकि वो जिम्मेवारी पे जनता उनको देख पाए कि तेजस्वी यादव में कितनी प्रतिभा है, कितनी क्षमता है, कितना बढ़िया वो सरकार को चला पाते हैं। ना कि आप नेता होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनेता होने के नाते, मंत्री होने के नाते आपने काम क्या किया। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार प्रशांत किशोर जो हैं वह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसुराज के पदयात्रा के तहत वह विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, सरकार के नाकामियों को बता रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश सरकार, नीतीश कुमार
तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ साथ केंद्र सरकार को भी वह निशाने पर ले रहे हैं। इसी कड़ी में वह नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि बिहार जो है नीतीश कुमार की जागीर नहीं है कि जब वो चाहे सीएम का चेहरा नॉमिनेट कर देते हैं, सीएम का चेहरा बता देते हैं। फिर प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव को 2025 विधानसभा का चेहरा बता रहे हैं, तो क्यों ना नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही, यानी कि अभी 2023 है, 2023 में ही क्यों नहीं तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को काम करने का मौका मिलेगा, उसके बाद जनता भी उस बेसिस पे 2025 में वोट दे पाएगी। जनता भी यह गणना कर पाएगी कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर जो है तेजस्वी प्रसाद यादव के रोजगार की भी बात करते हैं। किस तरह उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, पर जमीनी हकीकत कुछ और नजर आता है, जैसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जिस प्रकार रोजगार का वादा किया गया था, पर युवा जो है बिहार के वह बाहर पलायन कर जाते हैं, बाहर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, और यहाँ के युवाओं की हाल जो है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि बिहार के जो युवा हैं वह काफ़ी टैलेंट उनमें छुपा हुआ है, काफ़ी प्रतिभा छुपी हुई है, पर उस प्रतिभा को वह दूसरे राज्यों में दिखाते हुए नजर आते हैं। तो जिस प्रकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर व्यंग कसते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, इसके विषय में आपके क्या विचार है, अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहो द बिहार टॉप। धन्यवाद।